कहते हैं महाराज, अगर दान का समय है तो अपने 100 काम छोड़ करके दान कर लेना चाहिए। क्या पता ये अवसर फिर मिले कि ना मिले। ऐसे ही राजा अज भी हमेशा दान करते थे। एक बार उनके पास एक संत आते, एक साधु आए, और साधु उस समय पर आए जब राजा अज अपने घोड़ों की सेवा कर रहे थे। राजा अज ने साधु महाराज से उनके आने का कारण पूछा तो साधु महाराज ने कहा कि महाराज, मैंने सुना आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत दानी हैं, और मैं भी दान की लालसा लेकर के आपके पास आया हूँ, क्योंकि ठंड का समय है और मुझे बहुत ठंड लगती है। आप एक काम करें, कंबल दान कर दो। राजा अज ने कहा कि महाराज, ये जो समय है ना, ये अब हमारे दान करने का समय नहीं, बल्कि हमें घोड़ों की सेवा करने के लिए समय मिला है, और इस समय पर मैं केवल घोड़ों की सेवा करता हूँ, दान नहीं करता। और महाराज, राजा अज ने कहा कि आप एक काम करना महाराज, आप कल आना, मैं कल आपको अवश्य दान करूंगा। साधु महाराज ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन राजा अज माने नहीं। हार करके साधु महाराज को वापस लौटना पड़ा है, और जैसे ही फिर अगले दिन आते हैं तो अगले दिन भी वही समय हो जाता है। राजा अज उस समय पर घोड़ों की सेवा कर रहे थे, और महाराज महात्मा जी ने, साधु महाराज ने जाकर के कहा कि राजा आज अब तो दान कर दीजिए, देखो आपने बुलाया था कल आना, मैं आज आ गया। कहा महाराज, आप तो फिर से उसी समय पर आए हो, ये समय मेरा दान करने का नहीं है। साधु महाराज ने समझाया कि राजा आज दान तो जो भी समय मिले उस समय पर दान कर लेना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। आज हम जिंदा हैं, कल रहें कि ना रहें। और मैं यहाँ से बहुत दूर वन में रहता हूँ, और इस कारण से मुझे पैदल आते आते इतना समय हो जाता है कि मैं इसी समय तक आ पाता। आपको दान ही तो करना, कर दीजिए। और महाराज, राजा अज को बड़ा क्रोध आया। राजा अज ने क्या किया कि जो घोड़े की लीद थी, घोड़े की लीद उठा करके और साधु महाराज के कमंडल में डाल दी, और कहा कि जाओ, मैंने दान कर दिया। साधु महाराज उसको आशीर्वाद देकर के कि तुम्हारा दान फलीभूत हो, ये कहकर के साधु महाराज वहां से चले गए, और वन में आकर के अपनी कुटिया के पास वो लीद निकाल करके रख। कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं और वो लीद बढ़ करके एक पहाड़ का रूप ले लेती है, लीदों का पहाड़ बन जाता है। कई वर्षों के बाद राजा अज और उनके मंत्री शिकार खेलने के लिए जाते हैं, तो क्या देखते हैं, वन में एक स्थान पर बहुत सारी लीद है, लीद का पहाड़ है। राजा अज ने अपने मंत्री से कहा कि अरे मंत्री जी, आप जाकर के देखना तो सही, क्या यहाँ पर घोड़ों का व्यापार होता है? अगर घोड़ों का व्यापार होता है तो आप पता करके आओ कि कैसे कैसे घोड़े हैं और उनका क्या मूल्य है। मंत्री जी जाते हैं और क्या देखते हैं कि वहां तो कोई भी घोड़े का व्यापार नहीं होता, कहीं भी घोड़े का कोई नाम और निशान नहीं है, लेकिन एक संत की कुटिया है। और महाराज, साधु महाराज भगवान के भजन में ध्यान मग्न थे, और ध्यान मग्न बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं। मंत्री जी वहीं उनके सामने बैठ गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब ये ध्यान से उठेंगे तब इनसे पूछेंगे। और साधु महाराज जैसे ही ध्यान से उठते हैं, ध्यान से उठने के बाद मंत्री जी ने जाकर के उनको प्रणाम किया।
साधु महाराज ने बड़े प्रेम पूर्वक उनसे कुशल मंगल पूछा। अब कहते हैं कि महाराज आप मुझे ये बताओ, ये जो लीद का यहाँ पर इतना बड़ा पहाड़ है, क्या यहाँ घोड़ों का